भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ये एक बड़ा सवाल था, जिसका जवाब अब हमारे सामने है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में समझते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को आखिर चुना कैसे जाता है और इस पद के साथ क्या शक्तियां और जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो खबर ये है कि भारत के जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस बी.आर. गवई, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। और इसी के साथ इंडियन जुडिशरी में एक बड़े बदलाव की प्रक्रिया, आप कह सकते हैं, शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि जस्टिस सूर्यकांत आखिर हैं कौन? चलिए एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर और उनके शानदार करियर पर। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हुआ था 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में। उनकी शुरुआती पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन 1981 में हिसार से ही पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने 1984 में रोहतक से LLB की डिग्री ली और आगे चलकर 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLM भी किया। उनका करियर ग्राफ वाकई में काफी दिलचस्प है। सोचिए, 1984 में उन्होंने हिसार की एक जिला अदालत से शुरुआत की और सिर्फ 16 साल में यानी साल 2000 तक वो हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बन गए। और सफर यहीं नहीं रुका। 2004 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने, 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती कैसे है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि हमारे संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है और क्या परंपराएं चली आ रही हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये काफी सीधी और परंपरा पर आधारित है। होता क्या है, सबसे पहले कानून मंत्रालय मौजूदा चीफ जस्टिस से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगता है। फिर जो निवर्तमान CJI होते हैं, वो परंपरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज के नाम की सिफारिश करते हैं। ये सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाती है और फिर आखिर में भारत के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। जब हम कहते हैं वरिष्ठतम यानी सीनियर मोस्ट, तो इसका मतलब उम्र से बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस जज ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा समय बिताया है, मतलब जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, उन्हें ही वरिष्ठतम माना जाता है। वैसे संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी बताई गई हैं। पहली शर्त, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, किसी हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहे हों या फिर किसी हाईकोर्ट में 10 साल तक वकील रहे हों। और एक और विकल्प है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में एक माने हुए कानून विशेषज्ञ हों। ठीक है, तो हमने नियुक्ति की प्रक्रिया तो समझ ली। अब चलिए ये देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है और उनके पास क्या-क्या शक्तियां होती हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है मास्टर ऑफ द रोस्टर होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास ये तय करने की ताकत होती है कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी और कोर्ट का पूरा शेड्यूल क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, प्रशासनिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी CJI के कई अहम रोल हैं। वो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए जो कोलिजियम सिस्टम है उसे हेड करते हैं। अनुच्छेद 127 के तहत अगर जरूरत पड़े तो अस्थायी जजों की नियुक्ति में भी उनकी भूमिका होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो राष्ट्रपति को ये सलाह भी दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कोई बैठक दिल्ली से बाहर आयोजित की जाए। जस्टिस सूर्यकांत अपने अब तक के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। आइए कुछ उन बड़े मामलों पर नजर डालते हैं जिनमें वो शामिल थे। जस्टिस सूर्यकांत देश के कुछ सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण मामलों का हिस्सा रहे हैं। वो उस बेंच में शामिल थे जिसने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया, पेगासस जासूसी मामले की जांच के आदेश दिए और यहाँ तक कि राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली बेंच में भी वो शामिल थे। तो अब कार्यकाल की समय सीमा को देख लेते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसके ठीक अगले दिन यानी 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक चलेगा।
तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जस्टिस सूर्यकांत का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। वो तब तक इस पद पर रहेंगे जब तक 65 साल की उम्र में रिटायर नहीं हो जाते, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज है। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र तो जान ली, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर यूपीएससी, आरएएस और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए ऐसी ही मददगार विश्लेषण लाते रहते हैं। धन्यवाद।